नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, बुल्स बीएस स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मजबूत स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कमजोर स्टॉक, वीक स्टॉक, ये सारे स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। स्टॉक्स पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर बता दूं, मैं सिर्फ स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिस स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं, उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं आने वाले सप्ताह पे, आने वाले दिन पे, नया सप्ताह के लिए कि स्टॉक्स का मूवमेंट किस तरह का हो रहा है, क्या स्टॉक्स में मूवमेंट अपसाइड के हो रहे हैं, क्या स्टॉक्स में मूवमेंट डाउन साइड के हो रहे हैं। आपको मेरा इशारा समझना होगा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको मूवमेंट किस तरह से ट्रैक करना होगा। मैं कुछ यहाँ पे तगड़े स्टॉक बताऊंगा जो बुल्स की तरफ इशारा करते हैं, कुछ कमजोर स्टॉक बताऊंगा जो बियर्स की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको अपनी नजर, कीप आइज ऑन दीज स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स पे नजर रख के चलना होगा। अपनी ट्रेडिंग रणनीति, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को उस स्टॉक के हिसाब से बना के उस पर नजर रख के चल देंगे। आप उस पर ट्रेड करने की कोशिश आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। मैं स्टॉक्स के नाम आपको सिर्फ बता सकता हूं, लेवल आपको मैं एक प्राइस का आइडेंटिफिकेशन करने का आइडिया दे सकता हूं कि आपको किस तरह से कहां पे कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखना है, कहां पर मूवमेंट बन सकता है। मैं एक आइडिया आप मोटा मोटी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और बता दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा डेटा बता रहा है, एनालिटिक बता रहा है कि लोग वीडियो देखते तो हैं, चैनल पर आते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया भाई साहब जो भी ऐसे कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो शुरुआत करता हूं बुल्स बियर स्टॉक का। देखते हैं सबसे पहला स्टॉक। पहले मैं आपको चलूंगा बियर स्टॉक की तरफ, कमजोर स्टॉक की तरफ बताना चाहूंगा कि कौन से स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कमजोर है। 5 कमजोर स्टॉक और 5 बुल्स स्टॉक, मजबूत स्टॉक। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले जो दोस्तों सेलर है वो स्टॉक्स, उसका नाम है जो बियर है। मेरे नजर में क्या है, बियर है, कमजोर लग रहा है मुझे, चार्ट पर भी कमजोर लग रहा है, इसके डेटा भी कमजोर बता रहे हैं। उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक्स है जो मुझे आने वाले सप्ताह में एक बियरिश ट्रेंड की तरफ, बियरिश ट्रेंड की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये टाटा कंज्यूमर का आपको डेली का चार्ट को देखना पड़ेगा। डेली के चार्ट को अगर आप देखते हैं तो टाटा कंज्यूमर ने जब से इस ट्रेंड लाइन को या ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये स्टॉक्स ने होल्ड नहीं किया अपने प्राइस को। क्या नहीं किया? होल्ड नहीं किया, प्राइस को रिस्पेक्ट किया। लेकिन रिस्पेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। जैसे ये ब्रेकआउट आया, इसको ऊपर की सब में जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाया। इस हालांकि इसने कोशिश किया, दिस इज वन टाइम और दिस इज सेकेंड टाइम, इसने कोशिश किया, लेकिन ऊपर से इस तरह की सेलिंग प्रेशर इसको बना हुआ है टाटा कंज्यूमर को कि ये मुझे अब भी नीचे के से ट्रेंड को दर्शाता हुआ दिख रहा है। आप देखें, ये बार बार इस एरिया से ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर अगर 690 के नीचे निकल जाता है, इन केस मैं आपको एक प्राइस बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर टाटा कंज्यूमर 690 के नीचे निकल जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये एक बियरिश ट्रेंड को चालू कर सकता है और नीचे के भी लेवल टाटा कंज्यूमर दिखा सकता है। मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, एक बियर स्टॉक एक बुल स्टॉक बताता जाता हूं। जैसे अभी मैंने बियर स्टॉक बताया, तो अब मैं बुल स्टॉक बताऊंगा। ठीक है, कौन सा स्टॉक मजबूत है, एक कमजोर एक मजबूत बताना, जो 5-5 दोनों है। ठीक है, तो पहला कमजोर स्टॉक बताया मैंने टाटा कंज्यूमर। तो एक इसके सामने मजबूत स्टॉक्स में लेकर आना चाहूंगा जो स्ट्रांग लग रहा है मुझे अगला सप्ताह के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। उसका नाम है सफायर फूड। क्या नाम है? सफायर फूड। देखिए, ये कैश का स्टॉक है दोस्तों, कैश का स्टॉक है सफायर फूड। और आप जैसे जानते हैं सफायर फूड किसका कॉम्पिटिटर है, तो सफायर फूड है आपका देवयानी इंटरनेशनल का कॉम्पिटिटर है। सेम काम ये काम करती है, जो काम देवयानी करती है वो काम सफायर करती है। तो सफायर फूड्स एक अच्छा वॉल्यूम बना है इसमें, लास्ट टाइम में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और इंडिकेटर आरएसआई मोमेंट में आ गया, मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी, और अपने हायर जोन को इसने टच किया। आप देखिए, ये इसका आईपीओ वाला प्राइस था जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से स्टॉक ने ट्रेंड निगेटिव दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद फिर से एक रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद सेम उसी साइज का एक बॉक्स
नीचे के एरिया में भी इसने अपने आप कर दिया था। अब इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके अब अप साइड में इस एरिया के ऊपर निकलने की कोशिश, जो कि इसका ऑल टाइम रिजेक्शन पॉइंट था, उसको निकलने की कोशिश करता हुआ सफायर फूड दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है सफायर फूड अगर 1540 रुपए के ऊपर निकलता है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है एक दिन में ना निकले, 2 दिन में ना निकले, 3 दिन में ना निकले, लेकिन जब भी निकले 1540 रुपए के ऊपर सफायर फूड्स में एक मूवमेंट बन सकता है अप साइड के, फिर वो ऊपर के ट्रेंड को स्टार्ट कर सकता है सफायर फूड्स। याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो ये सफायर फूड बुल्स स्टॉक्स की श्रेणी में मैंने इसको रखा हुआ है, कैश का स्टॉक है सफायर फूड। चलिए एक बियर स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो एफएनओ में भी है और कैश में भी, वो है एमजीएल। देखिए एमजीएल जो है बियर स्टॉक है, आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा यहाँ पर, पॉजिटिव वॉल्यूम, पॉजिटिव सारे चीज आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन मेरा व्यू, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरा व्यू इस पे निगेटिव है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर दे रही है ये फॉल्स हो सकता है, कि ये फॉल्स इंडिकेशन हो, क्योंकि कल था वो फ्राइडे का जो वॉल्यूम होता है उतना मैं उसको वेटेज नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्राइडे का वॉल्यूम क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग बनते हैं, लोग पोजीशन काट के घर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बन जाता है ना। तो मेरा व्यू, लेकिन अभी भी इसका जो ट्रेंड है ये हायर लो बनाता हुआ जो है नीचे की साइड में आया है, लोअर हाई, ये लोअर हाई, यहाँ एक हाई बना, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे, इस तरह से ये लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है। तो लोअर हाई जब ये बनाता हुआ नीचे आ रहा है तो ट्रेंड इसका ओवरऑल निगेटिव है, लेकिन किसके नीचे निगेटिव और हो जाएगा, अगर ये 780 रुपए के ऊपर, 780 के ऊपर, अगर ये 780 के नीचे, अगर ये 780 के नीचे निकलना स्टार्ट हो जाए एमजीएल, तो मुझे लगता है एक निगेटिव साइड का मूव दिखा सकता है एमजीएल। तो आपको नजर रखना होगा एमजीएल पर भी। तो ये तो मैंने आपको बियर स्टॉक बताया। अब बारी है बुल्स स्टॉक की। बुल स्टॉक जो है वो पावर सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का है, जिसका नाम में एनर्जी लगा हुआ है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बुल्स स्टॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्राइटेरिया में फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। इसने अपने आप के एक बड़े रेंज को ब्रेक किया है अपसाइड में। तो ये काफी दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज में फंस गया ना, कंसोलिडेशन एरिया में फंसा हुआ था ये स्टॉक, और उस कंसोलिडेशन एरिया को इसने अंततः यहाँ पे लास्ट में ब्रेक किया हुआ है। और अब देखिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट किया। अब यहाँ पे चूंकि इस एरिया का नीचे ही अगर वो रहता, अगर नीचे रहता तब तो मैं फिर भी इसको छोड़ देता, लेकिन चूंकि इस बॉक्स के ऊपर में वो निकल चुका है, तो मुझे लग रहा है अब ये बुल श्रेणी में आ चुका है। और बुल श्रेणी में आ गया तो इसका मूवमेंट भी अब स्टार्ट हो सकता है आगे। तो कब, किस प्राइस के ऊपर, अगर ये 342 रुपए, नजर रखें 342, 343, 345, ये सारे रेंज अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी आगे आने वाले समय में और भी अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है। बुल्स में श्रेणी में ये आगे बढ़ जाएगा और आगे अच्छा प्रॉफिट भी बना के दे सकता है। तो ये हुआ बुल्स स्टॉक। अब बढ़ूंगा वापस से बियर स्टॉक, कमजोर स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी, देखिए ये स्टॉक 2200 रुपए का स्टॉक है और ये मुझे कमजोर नजर आ रहा है, ये मुझे वीक नजर आ रहा है, ये मुझे बियर स्टॉक की श्रेणी में नजर आ रहा है। तो कैसे नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे इसके ट्रेंड तो निगेटिव हैं, जैसे कि आपने देखा कि बार लोअर हाई बना रहा है ना, तो लोअर हाई बना रहा है और साथ ही ये अपने लोअर लेवल के पास में भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो स्टॉक यहाँ पर अपने लोअर लेवल के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस स्टॉक के पास में अगर यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम टॉप बनाता है, इस तरह से अगर ये टॉप बना के यहाँ पर से बाउंस कर गया ऊपर, तो ठीक है, तो छोड़ देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है एचडीएफसी 2175 के नीचे, यानी 2175 के बिलो, है ना, 2175 के बिलो अगर ये ट्रेड करने लगता है एचडीएफसी एएमसी, तो ये आपको कमजोरी का सिग्नल देगा और नीचे के साइड में बियर जोन स्टार्ट कर लेगा। तो इस स्टॉक्स पे भी आपको नजर रखना होगा। एक बुल स्टॉक की बारी है इसके बाद, और मैंने वो बुल स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है वोकट फार्मा। देखिए वोकट फार्मा दोस्तों, नजर रखेंगे वोकट फार्मा। मैं इसे निफ्टी फार्मा मेटल आईटी वाले में बताता रहता हूं आप लोगों को कि आपको किस स्टॉक पे नजर रखना है। और यहाँ पे वोकट फार्मा ने काफी दिनों के कंसोलिडेशन एरिया को अप साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग किया। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे जब ये ट्रेंड लाइन था, दोबारा से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है वोकट फार्मा। तो मुझे वोकट फार्मा में बुल्स क्या सिग्नल नजर आ रहा है, ऊपर के साइड में सिग्नल नजर आ रहा है, लेकिन किस प्राइस के ऊपर, अगर ये 420 के ऊपर, 420 के ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है वोकट फार्मा में एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में बन सकता है दोस्तों। तो आपको नजर रखना होगा वोकट फार्मा में।
ये बुल्स वाला स्टॉक है। अब इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है जो बियर स्टॉक होगा, उस स्टॉक का नाम है हिंद यूनिलीवर। क्या नाम है? हिंद यूनिलीवर। देखिए हिंद यूनिलीवर 2258 रुपए का सीएमपी चल रहा है इसका। हिंद यूनिलीवर मुझे नेगेटिव साइड के मूवमेंट दिखा रहा है, नेगेटिव साइड का सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है ये स्टॉक। बार बार अपने सपोर्ट एरिया को 3 से 4 बार टच कर रहा है, बार बार टच कर रहा है। अगर एक बार ये ब्रेक करके नीचे गिरा, क्योंकि ये टच कर रहा है, टच करके इसको ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है ये चला जाए ऊपर, चला जाए तो चला जाए, नो डोंट वेरी, है ना। मार्केट बदलेगा, हम भी बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक मार्केट नहीं बदल रहा है तो हम भी नहीं बदलेंगे उसके साथ साथ। तो अगर ये हिंद यूनिलीवर 2235 के नीचे, ध्यान से सुनिए, 2235 के नीचे यानी 2235 के नीचे अगर ये आ जाता है हिंद यूनिलीवर, तो बियर जोन में फिर से स्टार्ट करेगा, नीचे के एरिया को दिखाने की कोशिश कर सकता है हिंद यूनिलीवर। तब ये हिंद यूनिलीवर तो बियर स्टॉक हो गया। फिर आप खोजेंगे एक बुल्स स्टॉक, तो बिल्कुल 5 बुल्स 5 बियर। तो अब चलते हैं बुल्स स्टॉक, एक जो है इसके बाद बुल स्टॉक। वो बुल स्टॉक कौन सा होगा? वो देखिए कैश का स्टॉक है और उसका नाम है कंसोलिडेट फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, कॉन्सो फिनवेस्ट इसका नाम है। और ये बुल्स स्टॉक की श्रेणी में मैंने इसको रखा है। काफी अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट किया है, सारे सिग्नल इसके पॉजिटिव लग रहे हैं और इसने डेली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे एक अच्छा मूवमेंट दिखाने की कोशिश किया। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट होल्डिंग लिमिटेड, कॉन्सो फिनवेस्ट नाम है इसका। ये स्टॉक अगर अप जोन में ब्रेक करता है, 215 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट सप्ताह के लिए ये एक बुल्स स्टॉक्स बन जाएगा, एक तगड़ा रैली दिखा सकता है ऊपर के साइड में। तो अब इसके बाद जो बढ़ूंगा दोस्तों वो एक होगा बियर स्टॉक, और बहुत ही नामी स्टॉक है जिसका नाम है LNT, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो बियर स्टॉक है। कैसे बियर स्टॉक होगा ये आप ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन पर किस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार देख रहे हैं ना कैसे। ये देखिए ये चांसेस हैं कि ये ट्रेंड लाइन के पास से टकरा के ऊपर चला जाए, ये चांस बनता है, लेकिन बार बार आ रहा है ना इस ट्रेंड लाइन पर। और मार्केट भी अभी का निगेटिव है, ग्लोबली मार्केट पे अगर जरा से इसको झटका लगा तो ये नीचे की साइड के स्टार्ट कर देगा। और इसका जो प्राइस आ रहा है वो 1845 रुपए का आ रहा है। अगर ये नीचे 1845 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये कमजोर हो जाएगा LNT, फिर नीचे का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों बियर स्टॉक। अब बढ़ूंगा वापस से बुल स्टॉक की तरफ। बुल स्टॉक देखिए एक ऑटो आंसिलरी कंपनी जिसका नाम है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, फेडरल मुगल। क्या नाम है? फेडरल मुगल, जिसको मैंने बुल स्टॉक की श्रेणी में रखा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ रखा है, सारे चीजें पॉजिटिव दिखा रहा है ये फेडरल मुगल। तो फेडरल मुगल मुझे लगता है अगर 253 रुपए के ऊपर का प्राइस, देखिए ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझिए। और ये स्टॉक्स हमेशा एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चलने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से में भी अगर आप देखें ध्यान से तो एक रेजिस्टेंस एरिया को बार बार वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अप साइड में। अगर ये अप साइड में ब्रेक कर जाता है, इस ट्रायंगल पैटर्न को आप कह सकते हैं, तो मुझे मूवमेंट अप साइड के दिखता है, लेकिन उसका प्राइस आएगा 253। अगर 253 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तभी इसमें एक मूवमेंट खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुल सकता है फेडरल मुगल में। तो नजर रखें, FM इसका कोड नेम है, FMGOETZE, फेडरल मुगल। अब आता हूं बुल्स के बाद बियर की तरफ में। देखिए एक स्टॉक है जिसका नाम है गुजरात गैस, इसको मैंने बियर स्टॉक की श्रेणी में रखा है। गुजरात गैस, देखिए जिस तरह से गुजरात गैस के मूवमेंट बन रहे हैं, ये भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, और ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था तो पॉजिटिव था, अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे में आके क्लोज कर गया है। तो जाहिर सी बात है इसका शॉर्ट टर्म का जो व्यू बन रहा है वो बियर वाला बन रहा है, निगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपने इस पे स्टॉक्स में पोजीशन बनाया हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। मैं आपको ऐसे सलाह तो नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक प्राइस बता रहा हूँ किसके नीचे ये कमजोर हो सकता है। 625 के नीचे, अगर ये 625 के नीचे 625 के नीचे आता है तो ये स्टॉक कमजोर हो जाएगा। गुजरात गैस नजर रखें तो बियर जोन में जाएगा। उसके बाद अब अंतिम यानी कि 10वां नंबर जो है पॉजिटिव स्टॉक्स लेकर आया हूं, बुल्स स्टॉक्स नजर लेकर आया, जिसका नाम है जास इंजीनियरिंग, JASS, जास इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसको मैंने बुल्स की श्रेणी में, बुल्स के कैटेगरी में रखा है, जिसका प्राइस 486 रुपए 25 पैसे के आसपास में चल रहा है। और ये अगर 510 रुपए के ऊपर, 510 के ऊपर अगर ये टिकना स्टार्ट हो गया,
510 के ऊपर अगर ये टिक गया तो ये आपको एक अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है जास इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो उम्मीद है दोस्तों ये बुल्स और बियर वाला जो स्टॉक है आपने लेवल नोट कर लिया होगा, प्राइस नोट कर लिया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में बताएं, और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन जरूर करें, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपके कमेंट का फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।